मेरे प्यारे बच्चों, 3 मिनट में कॉम्प्लेक्स नंबर का काम तमाम। देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z। इसकी फॉर्म होती है x प्लस आई वाई, जिसमें x होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और i का जो कोफिशिएंट होता है y वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां सबसे पहली चीज ये आती है कि i क्या है। तो देखिए आई एक सिंबल है जिसकी फुल फॉर्म आयोटा है और आई का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर -1। इसको आई बोलते हैं। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। एक बार फिर स्क्वायर कर दें तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 आती है। ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बचा क्या, आई क्यूब। तो आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर अगर -1 है तो ये आपका आ गया -i। तो अब आपको ये चार रिजल्ट याद रखने हैं कि आई ये होता है, आई स्क्वायर ये होता है, i4 ये होता है और आई क्यूब माइनस का आई होता है। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जरा समझिएगा। स्टार्टिंग होती है कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -25, तो इसको आप अंडर रूट -1 अलग कर देंगे और अंडर रूट 25 अलग कर देंगे, है ना, है ना, है ना। अंडर रूट 25 5 होता है और ये होता है आई, तो इसका आंसर आ गया 5i। फिर से देखिए, जैसे अंडर रूट -3 आ गया तो इसमें अंडर रूट -1 अलग कर देंगे और अंडर रूट 3 अलग कर देंगे। अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, तो ये आपका आ गया √3i। तो पहले तो आप ये सीख लिए कि आई कैसे लिखा जाता है और कहां पर आता है। अब सुनिएगा, अब सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि ये 2 प्लस आई के होल क्यूब को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखिए या x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। आप यहां a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। जैसे ही आई क्यूब आएगा वहां पर माइनस का आई लिख देंगे, 6 2 जा 12i आएगा और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6i स्क्वायर आ जाएगा। अब आई स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस का 6 हो गया, 8 में से 6 गया 2 और 12i में से एक आई चला जाएगा तो प्लस का 11i आ जाएगा। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रियल पार्ट क्या है तो आप बोलोगे इसका रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो वो आप बोलोगे 11 है। तो ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन हो गया कि किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म की एक ही शर्त है कि उसमें केवल आई होना चाहिए, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4 ये सब नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे लिखा होता है 3 प्लस √2i तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है तो आप बोलोगे सर इसका रियल पार्ट 3 है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप बोलोगे √2 है। √2i मत लिख दीजिएगा, √2 है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर केवल 2 है तो बच्चे पूछते हैं क्या सर 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम 2 प्लस 0i लिख देते हैं। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है तो आप बोलोगे सर इसका रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉडुलस निकालो तो मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 प्लस 4i अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होगा? तो इसका मॉड होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका अंडर रूट 25 आ जाएगा तो इसका मॉड 5 आ गया। तो मॉड निकालना आप सीख गए। उसके बाद आता है कॉन्जुगेट। ये सिंबल होता है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बोला जाएगा? x माइनस आई वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4i है और मैं आपसे बोलूं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा तो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 4i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक मॉड होता है, एक कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही शर्त है कि उसमें सिर्फ आई होना चाहिए, आई से बड़ी पावर आए तो उसको हटाकर इस फॉर्म में लिखिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था, इससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान लगने लगेगा।